हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में। ये 2023 का ब्राउचर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें जो है सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेस क्या है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। रिजर्वेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी में ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि आपका जो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो आप जो है 10th या 12th अगर आपने यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने 10th और 12th में से एक सब्जेक्ट बाहर से किया है तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना जो है इसमें बताया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि जो है जिन बच्चों ने 10th या 12th बाहर से की है उनको डोमिसाइल देना ही पड़ेगा, उनके पास डोमिसाइल होना ही चाहिए। बाकी जिन बच्चों ने 10th 12th यूपी से ही किया है उन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डोमिसाइल दे। बिना डोमिसाइल के भी उनका एडमिशन जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह ये है। यहाँ पर आगे आप जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन जो है कैसे रहता है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अनुसूचित जाति यानी कि आपका हो गया शेड्यूल कास्ट, 21% जो है इसको रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद जो है आपका शेड्यूल ट्राइब हो गया, 2% मिलता है। आपका ओबीसी हो गया 27%, और जो एक ईडब्ल्यूएस जो होता है उसका आपका 10% हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग और भी कैटेगरीज़ है जिनमें रिजर्वेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो है वहाँ पर देखना होगा। तो 3rd नंबर पे जो आपका है जो दिव्यांग है, डिसेबल जो है उनके लिए 5% है। एनसीसी कैंडिडेट है उनके लिए 1% है। और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए जो है आपका 20% रिजर्वेशन है। पर जो एक्स आर्मी मैन है, फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए 2% रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको समझना है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जाकर आपको जो है अपना लॉगिन करना है, आपका फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। इसमें नेक्स्ट ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज क्या है। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड राउंड है उसके लिए 2000 चार्ज है, और जो मॉपअप राउंड आप करने वाले हैं उसके लिए 1000 रुपये चार्ज रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। ये चार्ज जो है आपको नहीं दिया जाएगा वापस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग में यानी कि आप प्रथम राउंड में नहीं जाते तो भी आप जो है 2000 रुपये दे के सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी मनी कितनी रहती है। तो जो अगर आपको जो है राजकीय क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन कराना है तो उसके लिए 30,000 रुपये इन्होंने रखा है। यदि आप जो है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कराना चाहते हैं 2 लाख रुपये रखा है। और अगर आप जो है डेंटल जो प्राइवेट डेंटल है उसके लिए कराना चाहते हैं तो आप जो है 1 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी दे सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपका रिजर्वेशन और आपका डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लगेगी यहाँ पर जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं काउंसलिंग प्रक्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें सारे रूल्स जो है ध्यान रखने ही होते हैं। कहीं पर गलती होती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है जब्त कर ली जाती है, आपको वापस नहीं देंगे, फिर आपको जो है आगे के राउंड्स में जाने के लिए वापस से जमा करानी पड़ेगी। तो इसमें बताया गया है कि जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है उससे पहले आपको सिक्योरिटी मनी देनी है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करके आपको चॉइस लॉक करना है। कम से कम जो उसकी रैंक है उसके अनुसार आपका सीट जो मिलेगा
उसके बाद ये सारे रूल्स है। तो इसमें जो बताया गया है कि जो प्रथम राउंड है यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग द्वारा जो सीट मिलती है स्टूडेंट को, वहाँ पर जो है आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, यानी कि एडमिशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र में पुनः पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको जो है जमा करवानी पड़ेगी, और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई जो है सीट नहीं मिली और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट गए हैं, एडमिशन लिया है, वह अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है अपग्रेडेशन मिल सकता है। अपग्रेडेशन के टाइम आप वही सीट ना भरें जो आपको मिल चुकी है, क्योंकि वही सीट जो है आपको वापस से अलॉट हो जाएगी, तो आपको पुनः एडमिशन लेने पड़ेगा उसी कॉलेज में सारा फीस देकर। यहाँ पर और रूल्स देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है वो मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने जो है फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप जो है मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। उसके लिए आपका 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। यूपी नीट की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी ऑल इंडिया कोटा तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से अगर कॉलेज लेते हैं तो वो मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, यानी कि उनको कहीं पे कॉलेज अलॉट हो गया है ऑल इंडिया से या अदर स्टेट की काउंसलिंग से तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है कि मॉपअप राउंड से आवंटित अभ्यर्थियों को जो है समस्त अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इनका आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूपी की जो काउंसलिंग है उसमें फ्री एग्जिट कहीं पर भी नहीं है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है शिक्षण शुल्क के बारे में, आपको कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, वह सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताया है आपको। तो आप जो है ये ब्राउचर जो है पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको नोडल के बारे में, जो नोडल सेंटर होता है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है, उसके बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो नोडल सेंटर पर जो है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है नीट का जो आपको अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जो है डोमिसाइल होना चाहिए, आपका रिजर्वेशन से जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, आपका जो है आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेखों के इनकी जो है जेरोक्स रखनी है, सीधा ये बोल रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें डोमिसाइल में कोई करेक्शन नहीं पाया जाना चाहिए, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सारे क्लियर होने चाहिए, वरना आपकी सीट जो है वह कैंसिल कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं कि कैसे कैसे आप जो है सीट लीव कर सकते हैं, सीट लिविंग के बारे में यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आप फर्स्ट राउंड में सीट लिविंग कर सकते हैं, सेकंड राउंड में सीट लिविंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले आपको सीट लिविंग करना होता है। जब आप फर्स्ट राउंड में सीट लीव करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात, यानी कि आप सीट लीव तब कर सकते हो जब आपके काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो जो त्याग पत्र है, यानी कि जो आपका सीट लिविंग है वो जो है आप पोर्टल पर अपडेट किए गए, जो पोर्टल पर देते हैं वो सीट लिविंग के लिए, तो आपको वहीं से बनवाना है, वही मान्य होगा, उसी से जो है आप सीट लिविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको बताया है कि फर्स्ट राउंड की हमने बात कर ली कि अगर आप फर्स्ट राउंड में लिव करते हैं तो आपका सिक्योरिटी में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में के बाद सीट लीव करते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी मनी के साथ जो कॉलेज का फ़ीस फिल किया था वह भी आपका जब्त कर लिया जाएगा, वो भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर सेकंड राउंड के बाद आप सीट लीव करते हैं तो। उसके बाद जो है आपको बताया गया है कि जो आपका जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, MBBS है, BDS है, अगर आप जो है इनमें सीट लिविंग करते हैं तो आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पहले राउंड में अगर आप प्राइवेट में सीट लीव करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी जाएगा, यानी कि जो 2 लाख का होता है। अगर आप सेकंड राउंड के बाद सीट लीव करते हैं तो आपका जो है 50% जो फ़ीस आपने सबमिट किया था प्राइवेट कॉलेज में, वो फ़ीस जो है ज़ब्त कर लिया जाएगा, वो फ़ीस आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि 50% जो है फ़ीस कट कर लेंगे वो। उसके बाद जो है गवर्नमेंट और डेंटल की जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग है, यानी कि प्रथम राउंड की काउंसलिंग है और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रवेश नहीं लिया है, तो उनका भी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी रखी है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर है कि अगर आपने जो है मॉप अप राउंड में एडमिशन ले लिया है और आप जो है मॉप अप राउंड के बाद सीट लीव करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको जो ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो आपको है पूरा जो उसका जो आपका सिक्योरिटी मनी है वह जाएगा। प्राइवेट में आपको पूरा चार्ज कटेगा अगर आप मॉपअप के बाद जो है सीट लीव करते हैं तो, और आपका सिक्योरिटी मनी भी जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड जो है 2 साल का है और 10 लाख रुपए इसका चार्जेज हैं, यानी कि ये इसका बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर ये उसके है। उसके बाद जो है ये जो है ईमेल पर जो आपको ये डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। उसके बाद जो है जो नोडल सेंटर जो है लास्ट ईयर जो अलॉट हुए थे, आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है नोडल सेंटर है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो इनमें जो है नोडल सेंटर बनाया गया था यहाँ से आपको काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट जो है ये निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट के लिए जो है ये डेंटल कॉलेज और इनके लिए जो है नोडल सेंटर बनाए थे, तो इस बार भी जो है अलग आ सकते हैं नोडल सेंटर। तो जो ब्राउचर आएगा उसमें हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से नोडल सेंटर रहने वाले हैं। ये पुराना है, यहाँ पर कॉलेज की सीट्स वगैरह भी दी हुई है ना, किस कॉलेज में कितना सीट है, वह सारी चीज़ें जो है सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दिया हुआ है। आपको अगर ये ब्राउचर चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो है ये ब्राउचर प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक ये फॉर्मेट दिखा रखा है कि आप जो है काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी है। उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद जो है आपको जाके एडमिशन लेना है कॉलेज में। तो एक शॉर्ट में जो है काउंसलिंग प्रोसेस है ना, आप वहाँ जाके जो है इस टाइप से जो है काउंसलिंग प्रोसेस आपका चलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।